तमिलनाडु में एक बार फिर भाजपा रहित सरकार बनने जा रही है, लेकिन एक बार फिर वही खेल शुरू हो चुका है जो विपक्षी दलों के साथ देश भर में चल रहा है। देश भर में एक भी ऐसा विपक्षी नेता नहीं होगा जिसके खिलाफ कोई भी ईडी, सीबीआई, पीएमएलए वगैरह वगैरह वाला केस नहीं होगा। तलपति विजय के साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है। पीएमएलए केस को लेकर एक सुनवाई की लिस्टिंग कर दी गई है। कहा जा रहा है कि तलपति विजय ने गलत तरीके से आमदनी अर्जित की, गलत तरीके से टैक्स बचाया और मनी लॉन्ड्रिंग में वो लिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसा केस की सुनवाई होने जा रही है और यह सब होने जा रहा है तब जब तलपति विजय पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तमिलनाडु के जो कि एआईएडीएमके या फिर डीएमके से संबंधित नहीं है और एक बार फिर तमिलनाडु में बीजेपी रहित सरकार बनने जा रही है। क्या आपको भी यही पुराना खेल समझ में आ रहा है? तो कमेंट में जरूर बता देना, लेकिन आपको पूरी कहानी समझने की जरूरत है। तलपति विजय एक ऐसे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जिनकी पार्टी को किसी भी डीएमके या एआईडीएमके का समर्थन नहीं मिल रहा है और ना ही बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। तलपति विजय ने खुलकर के कहा कि डीएमके मेरा राजनीतिक विरोधी है और बीजेपी मेरा वैचारिक विरोधी है, लिहाजा वे इन दोनों के साथ ही गठबंधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने गठबंधन कर लिया है कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद उनकी पार्टी की 108 सीटें और कांग्रेस की 5 सीटें मिला दी जाए तो फिर आंकड़ा 113 का पहुंच जाता है। लेकिन तलपति विजय अभी भी बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर दिखाई देते हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ और समय मिलेगा तो फिर मुस्लिम लीग भी साथ में आ जाएगी और अन्य पार्टियों के सहयोग से इवेंचुअली तलपति विजय सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कहानी कुछ और ही शुरू हो चुकी है। एक प्रेशर बनाने का खेल शुरू हो चुका है जिस खेल के डायरेक्टर दिल्ली में बैठे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। आईपी सिंह ने एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली वालों के निर्देश पर मद्रास हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि भावी सीएम श्री विजय तलपति टीवी के प्रमुख के खिलाफ आय छिपाने के आरोपों को लेकर पीएमएलए की जांच की मांग करने वाली याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। इससे पहले कहीं पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था। जैसे ही तलपति विजय सबसे बड़े दावेदार बने, टीवी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी तमिलनाडु में, वैसे ही ये पीएमएलए का केस सामने आ गया। इससे पहले किसी पत्रकार को इस केस की खबर नहीं थी, इससे पहले इस रिट पिटीशन की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनने की ओर कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, जैसे ही बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल विरोधी बताते हैं, वैसे ही उनके खिलाफ ये नया केस कुकुरमुत्ते की तरह उजागर हो जाता है और तलपति विजय के पूरे कैरेक्टर पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्या तलपति विजय ने अपनी आय छुपाई? क्या तलपति विजय किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं? यह सवाल खड़ा कर दिया गया है और यही बात गोदी मीडिया चिल्ला चिल्लाकर बताएगा भी और बता भी रहा है। इसके अलावा अलग अलग ट्विटर यूजर क्या लिख रहे हैं यह भी आपको बता देते हैं। इंडिया टुडे पे चल रही इसी खबर को पोस्ट करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, Politics is very unpredictable. Can't say which way it may turn around. Amid suspense over magic number for Vijay, legal trouble mounts. Please seeking FIR against Vijay alleging tax evasion. राजनीति बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किस तरफ ऊंट करवट लेकर बैठ जाएगा इसके बारे में भी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन यह राजनीति से ज्यादा क्या सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग नहीं नजर आता है? कम से कम राजनीति से जुड़े हुए लोग, पत्रकार तो यही बता रहे हैं। एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आय से जुड़े हुए केस ना चल रहे हो। राहुल गांधी को बिठाकर ईडी लंबी पूछताछ कर
करती है, 18 घंटे 20 घंटे की पूछताछ करती है। सोनिया गांधी एक बुजुर्ग महिला को भी घंटों घंटों बिठाया जाता है, पूछताछ की जाती है। फिर आप बिहार में देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की प्रेग्नेंट पत्नी तक को पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है। लालू यादव जिनकी तबीयत खराब चल रही है उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, कोई रियायत नहीं बरती जाती है। हालांकि ये पूरा परिवार जब जब सुनवाई होती है तब तब कोर्ट में हाजिर होता है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बड़े बड़े चार्जेस लगे। कोर्ट से डिस्चार्ज होने के बावजूद भी अब भी केस लगातार जारी है। ये कोई नई बात नहीं है। जो भी नेता बीजेपी के साथ नहीं है, या तो वो जेल में है या फिर कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ है, ईडी की सुनवाई में बैठा हुआ है, बयान दे रहा है, बयान लिखवा रहा है, बयानों को पढ़ पढ़ के वेरीफाई करके सिग्नेचर कर रहा है। और तलपति विजय भी एक ऐसे ही नेता बनते हुए कम से कम नजर तो आ रहे हैं। इसके अलावा हर तरफ यही खबर है कि मद्रास हाईकोर्ट ने किस तरीके से पीएमएलए का मुकदमा सुनने की मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।